नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN न्यूज़ 24। 24 के चुनाव नजदीक है और गांधी परिवार जो है जोरों शोरों से तैयारी में लग गया है। देखना ये है कि अब की बार जो है सत्ता पलटवार बदलाव होगा या फिर वही सरकार होगी। इसीलिए हम जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि वो क्या कहती है। और बने रहिए आप। बाबा, नाम बताइए। मुन्ना सनवेर। अच्छा, 24 में पलटवार होगा या फिर वही सरकार? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। देश रीजन तो बता दीजिए। रीजन बहुत से हैं, आप लोग ग्राउंड पे रिपोर्ट करते ही नहीं। ये क्या कहते हैं कि कनॉट प्लेस में आप लोग आ गए, आप जाइए। हम हर जगह करते हैं। वहाँ नहीं ना करते, वहाँ की तो कोई दिखाता नहीं तस्वीर कि मरीज जो है रात रात भर लाइन में लगे हुए अस्पतालों में, उन्हें चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही है, ट्रैफिक इतना जाम है। आपने खुद ही भोगा होगा ट्रैफिक का कि दिल्ली के सड़कों का वो हाल है। जनता तो संतुष्ट है, वो कह रही नहीं हमारे लिए यही सरकार बढ़िया है। देखिए, बदलाव आना है, बदलेगा। जो जिसको जो मर्जी कहना है कहे कि हमारे लिए ये सरकार है। वैसे क्या क्या बदलाव चाहते हैं? और जैसे अभी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार है, गरीबी है, महंगाई है, भुखमरी है, और लोगों की आमदनी नहीं है। सिर्फ कहने के है अच्छे दिन। कौन से अच्छे दिन आ गए? आप बताइए, आपके काम के घंटों में कुछ घटा या काम के घंटे बढ़े आपके? पहले आप 8 घंटे काम करते थे, आज 12 घंटे काम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं है, लोग YouTube चैनल से कमा रहे हैं। अब पढ़े लिखे नौजवान हमारे अब तो मोदी जी भी YouTube पर सक्रिय हो गए हैं। अब बिल्कुल वो भी कमा रहे हैं YouTube से। लेकिन इतना बड़ा पद और यूट्यूबर बन रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है YouTube पे आने का? देखिए, आपने एक सीरियल देखा होगा आज के 20-25 साल पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छा। तो वो मुंगेरी लाल खुद सपना देखता था, लेकिन आज जो है ना, देश की जनता को सपना दिखाया जा रहा है। देश की प्रत्येक जनता मुंगेरी लाल के सपने में व्यस्त है। तो बदलाव की उम्मीद है आपको? बिल्कुल बदलाव होगा भाई, प्रकृति का नियम है बदलाव होगा। देश की जनता ही बदलेगी सरकार। नाम बताइए। प्रति बघेल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 24 में सरकार का पलटवार या फिर वही सरकार, बदलाव चाहते हैं? 24 में अपोजिट जितनी भी पार्टियां हैं, कितनी ताकत झोंक ले, जो इंडिया संगठन बनाया है, कितनी भी ताकत लेके ले, लेकिन मोदी जी को केंद्र में लाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे बदलाव क्यों नहीं चाहते? रीजन बता सकते हैं? आप देख रहे हो भारत का नाम कहाँ तक विदेशों में नाम हो रहा है। G20 हुआ, आपने देखा। आज तक इससे पहले कभी विदेशी लोग G20 में जैसे कभी प्रोग्राम हुआ ऐसे आए? लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई, एजुकेशन, बेरोजगारी। महंगाई, मैं आपकी बात मान लिया। मैं आज से 18-20 साल पहले क्या पेमेंट थी, क्या तनख्वाह मिलती थी हमें? मैं अपनी बात करूं तो आज से 18 साल पहले 2005 में मैं दिल्ली में आया था। उस टाइम मेरी 1200 रुपए सैलरी थी। आज मुझे कम से कम 28,000 रुपए पर मंथ कमाता हूँ। तो इसी बात पे महंगाई की भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल और एजुकेशन पे जो GST, महंगाई तो वही है। जब मुझे पेमेंट कम मिलती थी, उस हिसाब से पेट्रोल भी सस्ती मिलती थी, डीजल भी सस्ता मिलता था, सिलेंडर भी मिलता था, अदर जो भी यूजिंग का सामान सारा सस्ता मिलता था। आज हम गिनवा सकते हैं बीजेपी के ऐसे जो जनता के हित में हो, जनता को इसका फायदा हुआ हो? क्या चीज? 5 काम ऐसे गिनवा सकते हैं जनता के हित में हो बीजेपी जनता के। आप देख रहे कोरोना काल में लाखों लोग, करोड़ों लोग भूखे मर रहे थे, उनको केंद्र सरकार ने राशन दिया। इसकी वजह से हमारा देश इतना पीछे भी तो हो गया। पीछे हो गया तो मैम, कम से कम भूखे मरने से बेहतर है कि 4 लोगों को भोजन तो मिल रहा है। और काम बताइए। और बताइए आप, ऐसे कईयों लाखों ऐसे गांव थे जिन्होंने बल्ब नहीं देखा, और आज वहाँ पे लाइट की पूरी सुविधा है, लाइट पहुँच रही है, सड़क योजना है। इस समय जो है रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार। रोजगार कहाँ नहीं मैम, करने वाला चाहिए ना, करने वाला। आज भी इतना रोजगार है कि कंपनियां इतनी रोजगार दे रही है। आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो आपको उसके लिए फिजिकल निकालना पड़ेगा। आप फिजिकल निकालिए ना। अच्छा, इसी चीज से जब मुझे एक लेटर लिखना नहीं आता है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, तो कैसे बन सकता हूँ? राहुल गांधी जी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन करना राहुल गांधी जी को पसंद? हम तो करते नहीं है। राहुल गांधी जी को बोलना तक तो आता नहीं है। वो विदेश से पढ़ के आए हैं, आप इंडिया में रह रहे हो। इंडिया का कल्चर तो आपके अंदर होना चाहिए। जो इंडिया का कल्चर क्या है आपको पता ही नहीं। इंडिया का कल्चर क्या है? आप एक पार्टी के नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब कुछ आप। राहुल गांधी के ऊपर ही कमान सवाल हुई है जहाँ तक है।
लेकिन राहुल गांधी को बोलने का तरीका हमें पता ही नहीं, हमें क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। वो आम जनता के बीच में जाते हैं और एक आम जनता को यही चाहिए कि नेता उनके बीच में जाके उनकी बात सुने। तो सारे नेता बीच में जाके बात सुनते हैं, जब वोट का समय होता है सब पैरों में पड़ते हैं जनता के। वो हर पार्टी कर रही है, क्या मोदी जी जनता के बीच में नहीं आते? सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई ने- इसमें सत्ता पलटवार या फिर वही सरकार? भाई ने सब कुछ बोल दिया, एक ही बात है। तो आप भी बताइए ना, आपकी क्या राय है? क्या पूछना चाह रहे बदलाव चाहते हैं 24 में? हैं? बदलाव क्यों? वो तो जो अब चल रहा है सेंटर में वही रहनी चाहिए, क्या था मैं तो अच्छा, तो- भारतीय जनता पार्टी रहनी चाहिए। कुछ बेनिफिट बता दीजिए जो जनता के हित में किए हो बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो बेनिफिट किया है, आप देख रहे 2014 से पहले की स्थिति देख रहे होंगे और 2014 के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास किया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश ही नहीं पूरे विश्व समुदाय के हित के लिए कार्य कर रही है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होने जा रही है पूर्ण बहुमत से। 2019 का चुनाव हो या 14 का हो, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जिस चाहे कितना तरीके भी से हल्ला 9 साल बेमिसाल है, आप वो कुछ 9 काम या 5 काम गिनवा सकते हैं बीजेपी के जो आज के यूथ के लिए हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने देखो पहला आने चाहे राज्य में हो या केंद्र में भारतीय हो। जनता पार्टी ने पहला काम तो ये कर दिया है, हमारी सीमाएं सुरक्षित कर दी, हमारा देश सुरक्षित कर दिया। 2 काम बोलिए, इससे लोगों को रोजगार मिल गया। रोजगार तो हमें मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा बताओ? कौन सा मौका? 2000 देश आजाद होने के उपरांत इन लोगों ने रोजगार दे दिया था क्या? सर शिक्षा की बात कर लेते ये हैं। शिक्षा पे तो सारे देखो, डिग्री कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ सीट बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हर तरीके की शिक्षा व्यवस्था लागू है, फॉलो भी हो रहा, सारा काम बढ़िया चल रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आ जाइए, वहाँ बहन बेटी सुरक्षित है। एक जो माननीय योगी जी ने जो विकास किया है हर मुद्दे पे, और आप देख रहे हो क्या दिन रात विकास के चौमी हर आप देख रहे गाजियाबाद में कल कौन सी मेट्रो उसका भी उद्घाटन हुआ है। निरंतर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या यानी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हों, निरंतर विकास हो रहा है, दिन रात विकास हो रहा है। कोई भी हमारा वरिष्ठ नेतागण, मैं समझता हूँ 8 घंटे मुश्किल ही सोते होंगे, और ये लोग तो सोते रहते हैं। इन्होंने क्या विकास किया और बताइए? जी, आप बदलाव नहीं चाहते। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार? नहीं, बिल्कुल वो बदलाव होना चाहिए। ये सरकार जो वादा करती है ना, पूरा नहीं करती है। सर तो कह रहे 2 बार मौका हम दे सर तो दिया कह है। रहे कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो तो उनको फायदा मिला, वो अच्छी बात है। हम हर आदमी के असंतुष्ट विचार हम इसीलिए संतुष्ट हैं। सरकार से हमको नहीं कुछ चाहिए, ये सरकार जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करती है ना, वो जनता को चाहिए, वो पूरा नहीं करती है। अब पूछे जैसे सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो नहीं आ सकते, उन्हें बोलना नहीं आता, वो इंडियन कल्चर को नहीं जानते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको न कुछ आने की जरूरत है, न कुछ जानने की जरूरत है। जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री देश को दिया, उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात या भावना रखते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। उनको कोनो परिचय देना पड़ेगा कि हम गुजरात से आए हैं क्या? जिस मेरा तरीके से 24 के इलेक्शन आ रहे हैं और गांधी परिवार जो जुटा हुआ है इलेक्शन में तैयारी में, रहेगा। और राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, इस वजह से लग रहा है कि सच में लोग जनता उन्हें पसंद कर रही है या फिर सिर्फ कैमरा जीवी? अगर जनता पसंद नहीं करती तो उनको कर्नाटक में हरा देती, हिमाचल में हरा देती, वायनाड में हरा देती। देखो मैं बताऊं, पसंद करती है तभी तो। मेरी बात जनता उनको पसंद करे। उत्तर प्रदेश में फिर आ रहे हैं, 2024 में आ जाइए और फिर शर्त लगा लीजिए, चाहे अखिलेश जी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ सकता उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने जाति के आधार पर समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, जातिवाद ये जातवाद पे करने वाले लोग हैं। अभी बिहार में आप देख रहे हो, कोई वहाँ पे किस तरीके से जाति जनगणना खाली एक कागजों में दिखा रहे हैं, कोई जनगणना नहीं है इन लोगों की। और सिर्फ झूठ बोलने का काम ये जितने व्यक्ति हैं, जितने विपक्षी दल हैं, इनमें पहली बार तो आपस में नहीं बन रही है क्या? इसमें हमारा नेतृत्वकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं देश की जनता को। सर सही कह रहे हैं। इनका अपना विचार है, हम इनके विचार का सम्मान करते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, इंडिया गठबंधन बना है, पूरा मजबूत है। 2023 का जो 5 स्टेट का चुनाव होगा वो सेमीफाइनल होगा, वो आपको रिजल्ट बता देगा कि 24 में क्या होने वाला है। वैसे कर्नाटक और हिमाचल का तो अब रिजल्ट
सब लोग देख ही रहे हैं। अरे जो पार्टी है वो है, यहाँ तो रोज नए नए पार्टी आते हैं। सर आप उम्मीद रहेगा लगा देश के में बैठे दो ही हैं कि पार्टी। सत्ता पलटवार होगा? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो हम बताते हैं। जी बीजेपी जो चुनाव घोषणा पत्र में लाई थी 14 में भी और 19 में भी, जी। इस साल में 2 करोड़ को रोजगार देंगे, जी महंगाई कम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसान की आय दुगुनी करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। कुछ नहीं किया। अगर महिला की सर, सुरक्षा, जुमले ही रह गए बस। सभी जुमले की भारतीय जुमला पार्टी है ये, चाहे भारतीय झूठा पार्टी कहिए। हम हैं आम जनता, हम किसी पार्टी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, जी सर। हमको पार्टी से कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि जो पार्टी जो चुनाव घोषणा पत्र में वादा करती है उससे पूरा पीछे क्यों चली जाती है, जी उसकी क्या मजबूरी है, हम यही जानना चाहते हैं। भर दिन इसी के लिए घूमते रहते हैं। तब ये बता सर आप क्या कहना चाहेंगे? 24 में सत्ता पलटवार या वही अभी वो कह रहा है जलने वाले लोग जल रहे लगा रहे हैं झंडू बाम, और झंडू बाम की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब है अच्छे काम हो रहे हैं तो जलने वाले तो जलेंगे, लेकिन आएंगे मोदी जी। सर 9 साल बेमिसाल, आखिर कितने बेमिसाल? 9 साल, अच्छा 9 काम गिरवा सकते हैं बीजेपी के सर? बिल्कुल, बताइए जो जनता के हित में हो। जनता के हित में सबसे एजुकेशन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिल्कुल 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 सारे गिरवाऊंगा। सबसे पहले तो हमारा राम मंदिर बना, जो हमारी शान है, मान है और मर्यादा है हमारी। इससे जनता का सुन लो क्या पहले एक फायदा मिनट। होगा? जनता का वो फायदा है जिससे आज तक हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेक रहे थे ये लोग, वो बंद हो चुकी है। आज 9.5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। सबसे पहले जनता का फायदा, जिसमें जनता मरती थी, पिसती थी और महंगाई का सामना करना पड़ता था। सबसे पहला एक काम। दूसरा काम 370 जो उनका सदियों से चला आ रहा था। 370 क्या होती है? धारा 370 जो 3 तलाक पे काम करती है, वो मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिला। नहीं जो सर 370 जो हटाई है वो क्या होती है? 370 वो होती है कि जो कि ये 7 बीवियां रखने की अपनी सर गलत बोल रहे हैं आप। ओ, क्या और बताइए सर, और बताइए। और फिर दूसरी बात कि आज पूरा भारत खुशहाल है। यहाँ से भ्रष्टाचार के जीरो चरम की तरफ भाग रहा है, यहाँ से आतंकवाद खत्म हो रहा है, जीरो चरम पे पहुंच रहा सर है। ऐसा नहीं लगता आपको सरकार बदलनी चाहिए? इनको देख लिया, अब और किसी को मौका देना चाहिए, क्या पता वो इससे अच्छा कर सके। इससे अच्छा अभी जोड़ सा विपक्ष में बैठा वो 67 साल तक आया, अच्छा ही करता आया, जी जनता जानती है। बताओ और नया चेहरा तो कोई है नहीं जिन्होंने। बदलाव होना चाहिए कि फिर यही रहना? नहीं, बदलाव की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज अच्छे आप काम हो संतुष्ट रहा है, हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं नहीं, भारत की सारी जनता संतुष्ट। अगर परेशान कोई है, भूखमरी किसके पास है, बेरोजगारी किसके पास है? ओनली राहुल गांधी के जो सपोर्टर है, बाकी किसी के पास नहीं। पूछ लो चाहे सब। जी सर सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे, कोई गलती कर अच्छा आप क्या चाहते हैं 24 में जो है सत्ता पलटवार या फिर वही सरकार? नहीं, मोदी जी की वापसी आएगी, जो मोदी जी वापस सर इतना पसंद करते हैं मोदी जी को, कुछ तो बताइए उनके बारे में। नहीं, वो क्या बात, उनमें बताने के लिए है क्या? सब कुछ है उनके पास, क्या नहीं है ये बताओ ना, क्या नहीं है लेकिन उनके फिर भी लोगों को शिकायत है, इतनी महंगाई है और पास? रोजगार शिकायत नहीं तो मिल रहा। जहाँ तक विपक्ष को ज्यादा शिकायत हो तो की शिकायत है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पब्लिक से पूछे ना, विपक्ष से जो पूछते हो। जाओ तो पब्लिक देख रहे, विपक्ष थोड़ी जवाब देगा। पब्लिक को मोदी कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी तक पब्लिक किसी ने को- हमने सबसे सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक किसी ने 9 काम नहीं गिनवा पाया जो जनता के हित में हो। सर आप गिनवा दीजिए। जनता सारे काम किया, क्या काम नहीं किया उन्होंने? अयोध्या का उन्होंने मंदिर का काम किया। सर नहीं, रोजगार जो आम जनता है, जो आज की यूथ है, जिसकी वजह से हमारा देश ये कल सारी बहकाने वाली बात है। रोजगार की कमियां कौन से देश में और कौन से प्रदेश में आती है? जहाँ ज्यादा दंगे होते हैं, टाइम में भी नहीं था रोजगार, तो उनके टाइम में भी नहीं था। जहाँ ज्यादा दंगे होते हैं, जहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, जहाँ गुंडागर्दी ज्यादा होती है, जहाँ आतंकवाद ज्यादा होता है, वहाँ महंगाई होती है। इस देश के अंदर अब 9.5 साल से कुछ भी नहीं है, यहाँ महंगाई नहीं है। अगर महंगाई किसी को दिखाई दे रही तो विपक्ष को दिखाई दे रही, और बाकी किसी को नहीं दिखाई दे। सब खुशहाल है, लेकिन सच्चाई है ये। गांधी परिवार तो जोरों शोरों से जुटा हुआ है 24 के इलेक्शन के लिए। नहीं, गांधी पर तो प्रधानमंत्री बनाया राहुल गांधी को, अच्छा, और एक जिसका बात प्रधानमंत्री बताओ। बनाया वो शोर मचाएगा। तो जुटा हुआ तो वो आज से नहीं, 1947 से पहले से भी है। जब पहले से हार मान लेगा, देश के टुकड़े अगर वो दबाए पहले थे- से हार मान लेगा, कोई भी सही, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सब कुछ भी हो, अगर वो पहले से हार मान लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे इनमें पावर ही नहीं है, पहले से बैठ गए। तो अब क्या उनको क्या क्या जताना चाहते हैं कि वो पहले से चुपचाप बैठ जाए? अपनी फॉर्मेलिटी तो करने दो उनको भी तो पता पड़े हमारी ताकत क्या है। वे ये सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। आज हमारा इस देश का विपक्ष इतना गिर चुका है
हाँ, नहीं तो इजराइल के विपक्ष को देखो, अगर इजराइल का प्रधानमंत्री एक कदम आगे उठाता है तो उसका विपक्ष 6 कदम आगे चलता है उससे। ऐसे विपक्ष होने चाहिए जो कंधे से कंधा मिला के साथ दे। और यहाँ का विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है, अवहेलना करता है। और यहाँ तक की बात है प्रधानमंत्री, विपक्ष तो हमेशा विरोध ही करता है। नहीं, विरोध करता है, लेकिन जब देश के ऊपर कोई आपदा आती है या कोई परेशानी होती है तो एक होना चाहिए हर आदमी को। ये सच्चाई है। ये नहीं, ये धमकी नहीं देनी चाहिए देश की जनता को कि अगर मुझे मोदी के लिए हटाने के लिए अगर मुझे हमास और हिजबुल्लाह जैसे एक आतंकवादी पापी की जरूरत पड़ी, बात सुनो पहले पूरा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे पापी की जरूरत पड़ी तो मैं उसकी मदद के लिए भी खड़े पहुंचेंगे, हम उससे भी मदद करेंगे। ऐसे बयान नहीं देते। और रही बात, सुनो, आपकी बात सही है, मणिपुर नहीं पहुंचे, लेकिन आज से पहले 2014 से पहले ऐसा कोई होम मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री, कोई सीएम ऐसा नहीं था जो कि कहीं भी दंगा होता था वहां तक पहुंच जाता। और फिर तो सुनो, एक मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी जिस मणिपुर की बात करी, वहां 11 दिन होम मिनिस्टर रह गए हमारे उसी आतंकवाद के बीच में। 11 दिन, सच्चाई है नहीं है? बताओ उससे पहले कौन सा होम, अगर सरहद पे भी आज कुछ हो जाता है ना, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सरहद पे खड़े हुए मिलते हैं। आज से पहले इतना मर्द का बच्चा नहीं आया इस देश के अंदर। पहले कितने होम मिनिस्टर हैं वहाँ पे सरहद पे गए हैं या रक्षा मंत्री गए हैं कभी? आजकल छोटी छोटी बधाइयां देने भी वहाँ पहुँचते हैं। आप आ जाइए यूपी में पहले से और अब में कितना परिवर्तन है। सुरक्षा को लेकर के हमारी बहन बेटियां जो भी हैं आज भी रात में अकेली जा सकती हैं, लेट अबेर आ सकती हैं। लेकिन पहले ऐसा तो आज भूमाफिया कहाँ चले गए? पहले गांव में जो ग्राम पंचायत की जमीन होती थी, प्रधान बन गए, उन्होंने अपने नाम में ग्राम पंचायत की जमीन लिखवा ली, फलाने की जमीन लिखवा ली, ढिकाने वो। अब गरीब आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है? थाने तक जाएगा और प्रधान एक फोन कर देगा, थानेदार यहाँ तक आएगा नहीं। सबसे बड़ी बात मैडम क्या थी, मैं बताऊंगा आपसे। अगर गरीब आदमी कोई अपने घर से 10 पैसे के कमाने के लिए बाहर निकलता था और वो महीना 15 दिन 20 दिन काम करता था और वहां से अपना पेमेंट लेके चलता था, तो रास्ते में इसका चोर उचक्के लूट लिया करते थे। फिर तो लो, आज अगर मेहनत करता है आदमी तो उसका पैसा सीधा अकाउंट में जाता है, उसके बच्चों के काम आ रहा है। सबसे बड़ी बात है आज ऑनलाइन बिल्कुल डिजिटल हो गया, सबसे बड़ी समस्या दूर होगी आम जनता की। तो इसलिए जनता खुशहाल है। आज जनता का पैसा वे चोर नहीं खाते जो कल तक खा रहे थे 2013 तक। तो इसीलिए जनता बदलाव नहीं चाहती। बदलाव की, अच्छा एक बात बताओ, बदलाव उस आदमी को चाहिए। बदलाव कौन से आदमी को? जिसके 2 नंबर के धंधे बंद होगी, जिनकी फंडिंग बंद होगी, उनको बदलाव चाहिए। लेकिन यहाँ की जनता को बदलाव नहीं चाहिए। यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा, यहाँ हर आदमी खुशहाल है। क्यों? जिस कांग्रेस के एक नहीं 2 प्रधानमंत्री उसी के शिकार हुए, जौन सा आतंकवाद उन्होंने पाला था उन्होंने उन्हीं का मर्डर किया और कुछ नहीं कर सके। जबकि एक अमेरिका का प्रधानमंत्री ये कहता था मुझे भारत की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं। आज यहाँ 20 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ जाते हैं, सिक्योरिटी का नाम नहीं लेते। ये बदलाव है इस भारत का। तो ये थी आम जनता जिनके बीच में हमने बात करी है कि 24 में पलटवार या सत्ता पलटवार होगा या फिर वही सरकार रहेगी। आपने रिएक्शन देख लिए होंगे पब्लिक के, पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जनता सब जानती है और जनता की राय लेना बहुत जरूरी है। और 24 के इलेक्शन नजदीक है, गांधी परिवार जोरों शोरों से तैयारी में लगा है, मगर देखना ये है आखिर में 24 में क्या परिणाम आते हैं। तो बने देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद। नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN News 24। 24 के चुनाव नजदीक है और गांधी परिवार जो है जोरों शोरों से तैयारी में लग गया है। देखना ये है कि अब की बार जो है सत्ता पलटवार बदलाव होगा या फिर वही सरकार होगी। इसीलिए हम जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि वो क्या कहती है, और बने रहिए आप।